कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रास्ता इंसान बनाता है, लेकिन मंजिल कोई और तय करता है। ये कहानी किसी किताब की नहीं है। ये कहानी है उन कदमों की जो आगे तो बढ़ते हैं पर वापस लौटते नहीं। मेरा बेटा कहाँ है? ये कहकर जंगल में एक हंसी गूंजी। वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके प्राण चले गए। ये कहानी है लाल घाटी की। आज की कहानी आपको डराएगी नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में जहर की तरह उतर जाएगी और अंत में आप खुद से पूछेंगे, आखिर वो सवाल क्यों पूछती है। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और चलिए एक ऐसे सफर पर जहां जवाब देना ही मौत है। राजपुर और सेमरापाट, दो छोटे कस्बे जिनके बीच में पड़ता है एक घना जंगल और गहरी घाटियां। इस रास्ते को लोग कहते हैं लाल घाटी। नाम इसलिए नहीं पड़ा कि वहां मिट्टी लाल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां से गुजरने वालों की कहानियां खून से लिखी गई हैं। शाम ढलते ही कोई भी इस रास्ते से नहीं गुजरता। आज फिर घाटी से कोई वापस नहीं आया। नाम मत ले उस जगह का, उसका नाम सुनते ही दिल बैठ जाता है। सुना है, वो फिर दिखी है लाल कपड़ों में। तीनों चुप हो गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसी वक्त राजपुर की ओर से एक बाइक आती दिखाई दी। उस पर सवार थे निखिल और करण, दोनों बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर। नया ट्रांसफर, नई जगह और अनजान खतरा। भाई करण, ये इलाका कुछ ज्यादा ही सूना नहीं लग रहा। अरे यार, तू भी ना, हर नई जगह डरावनी लगती है। बाइक आकर चाय की टपरी के पास रुकी। चाचा, सेमरापाट जाने का रास्ता यही है ना? तीनों बूढ़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम लोग नए लगते हो यहाँ पर। जी, आज ही ट्रांसफर हुआ है। तो सुन लो, लाल घाटी से दिन ढलने के बाद कोई नहीं जाता। क्यों चाचा, ऐसा क्या है वहाँ? वहां एक औरत है जो एक ही सवाल पूछती है। कौन सा सवाल? वो पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? अगर जवाब पसंद नहीं आया तो इंसान सुबह तक जिंदा नहीं रहता। निखिल और करण के रोंगटे खड़े हो गए। चाचा, हम मजबूर हैं। लाइन टूट गई है, ठीक करना जरूरी है। तो एक बात याद रखना, अगर वो औरत दिखे तो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना। और अगर वो पूछे तो कहना, वो आ रहा है मेरे पीछे। बाइक आगे बढ़ी। जैसे ही वो लाल घाटी में दाखिल हुए, हवा बदल गई, पेड़ झुक गए, जंगल की आवाजें अचानक खामोश हो गईं। करण, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। बस अपन काम करके फटाफट लौट चलते हैं। थोड़ी दूर आगे एक जली हुई जीप दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे सालों पहले आग के हवाले कर दिया हो। ये गाड़ी अभी तक यहाँ क्यों पड़ी है? मत सोच भाई, चल आगे। तभी जंगल के बीच एक हंसी गूंजी, पतली, खींची हुई, मानो किसी ने हड्डियों से आवाज निकाली हो। अचानक बाइक बंद हो गई और सामने एक औरत खड़ी थी। फटे लाल कपड़े, मिट्टी से सना चेहरा और खाली आंखें। मेरा बेटा कहाँ है? निखिल का गला सूख गया। उसे चाय वाले की बात याद आई। वो मेरे पीछे आ रहा है। छोड़, लेकिन आज छोड़ देती हूँ। वो हवा में घुल गई। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। दोनों जान बचाकर भागे। सेमरापाट पहुंचकर उन्होंने काम निपटाया, लेकिन डर अभी भी साथ था। गांव के एक आदमी ने बताया कि बाबा हरिहर का घर गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर है। वहीं रहते हैं बाबा हरिहर। आखिरी घर में उन्हें मिले बाबा हरिहर। बाबा, वो औरत कौन है? तुमने उसका सवाल सुना? हाँ, ये सुना था। आपको कैसे पता? तो सुनो, 20 साल पहले इसी घाटी में एक बस खाई में गिरी थी। उसमें एक माँ अपने बेटे के साथ सफर कर रही थी। बेटा जिंदा बच गया, माँ नहीं। बाबा की आंखें भर आईं। माँ की आत्मा अब भी उसी घाटी में भटकती है।
वो हर मुसाफिर से अपने बेटे को खोजती है। अगली सुबह निखिल और करण राजपुर लौट आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।